दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप अभी रात के 3 बजे ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया इसे बंद कर दें। क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो 2019 में नोएडा में हुई थी। और जिस समय ये घटना घटी थी, वो समय था रात के ठीक 3 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रोहन की। 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा के सेक्टर 62 में रहता था। एक साधारण 2 बीएचके फ्लैट, चौथी मंजिल पर। रोहन अकेला रास्ता था। उसकी जॉब में नाइट शिफ्ट थी, तो उसकी दिनचर्या थोड़ी अलग थी। दिन में सोता, रात को जगता। उसे ये लाइफस्टाइल पसंद भी थी। शांति मिलती थी रात की। लेकिन 15 अक्टूबर 2019 की वो रात सब कुछ बदल गई। उस रात रोहन घर पर था। छुट्टी थी। रात के करीब 2 बजे थे। वो अपने लैपटॉप पर कोई वेब सीरीज देख रहा था, हेडफोन लगाए हुए। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमरे में कोई और है, लेकिन है कोई नहीं? रोहन ने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। वो फिर से सीरीज देखने लगा। लेकिन 10 मिनट बाद फिर से वही फीलिंग, इस बार ज्यादा तेज, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसे पसीना आने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हेडफोन उतार दिए और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। खट खट खट। किसी के चलने की आवाज। बाहर कॉरिडोर में, धीमी लेकिन साफ। रोहन ने घड़ी देखी। रात के 2:47 बज रहे थे। इतनी रात को कौन होगा बाहर? उसने डोर के पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थीं। अब थोड़ी तेज। खट 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 खट, जैसे कोई उसके दरवाजे की तरफ आ रहा है। रोहन का दिल बैठने लगा। उसने अंदर से चेन लगा ली और वापस पीप होल से देखने लगा। और फिर उसे दिखा एक साया, धुंधला सा, कॉरिडोर के अंधेरे में धीरे धीरे उसके दरवाजे की तरफ आ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो चल नहीं रहा था। वो तैर रहा था, हवा में, जमीन से थोड़ा ऊपर। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने आंखें मली, फिर देखा, वो अभी भी वहीं था, और अब और करीब आ गया था। रोहन पीछे हट गया। उसके पूरे शरीर में कपकपी हो रही थी। उसने मोबाइल उठाया। किसे कॉल करे? पुलिस को? और क्या बोले कि एक भूत है बाहर? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक, धीमी लेकिन क्लियर। रोहन की सांसें रुक गईं। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर पीप होल से झांका। कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन दस्तक फिर हुई, इस बार ज्यादा तेज। टक 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 टक। और फिर एक आवाज, महिला की, बुढ़िया जैसी। खोल दो, दरवाजा खोल दो। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वापस पीप होल से देखा, और इस बार उसे दिखा एक चेहरा, बिल्कुल पीप होल के सामने। बूढ़ी औरत का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे, और वो मुस्कुरा रही थी। रोहन चीख नहीं सका। उसका गला सूख गया था। वो पीछे गिर गया, दरवाजे से दूर। दस्तक अब और तेज हो गई थी। दराम दराम दराम। पूरा दरवाजा हिल रहा था,
जैसे कोई बहुत ताकत से धक्का मार रहा हो। रोहन रेंगते हुए बेडरूम की तरफ गया। उसने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, फिर बेड के नीचे छुप गया। बाहर से अभी भी आवाजें आ रही थी, धराम धराम, और वो चीख, खोल दो, मुझे अंदर आने दो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पूरी साइलेंस, एकदम सन्नाटा। रोहन बेड के नीचे पड़ा रहा। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पसीने से तरबतर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना मोबाइल देखा। टाइम था 3 बजे सुबह, ठीक 3 बजे। और तभी उसे अपने बेडरूम में एक आवाज सुनाई दी, किसी के सांस लेने की आवाज, हैवी ब्रीदिंग। कमरे के अंदर रोहन ने बेड के नीचे से बाहर देखा। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज साफ थी, "स्स, स्स", जैसे कोई बहुत करीब में सांस ले रहा हो। और फिर उसने देखा, बेड के दूसरी तरफ एक हाथ, पीला, सूखा हुआ, लंबे काले नाखूनों वाला। वो हाथ बेड के नीचे आ रहा था, रोहन की तरफ। रोहन ने बिना सोचे बेड के नीचे से बाहर निकला, दूसरी तरफ से, और भागा बेडरूम के दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने लॉक खोला था, फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे दूसरी तरफ से कोई पकड़े हुए हो। पीछे से वो आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और पास, रोहन, तुम भाग नहीं सकते। उसका नाम, उसे उसका नाम कैसे पता? रोहन ने पूरी ताकत लगाई, दरवाजा खींचा, और आखिरकार खुल गया। वो भागा हॉल की तरफ, मेन डोर की तरफ। उसे बस यहां से निकलना था। उसने चेन खोली, लॉक खोला, डोर खोला और बाहर भागा, कॉरिडोर में, लिफ्ट की तरफ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका फ्लैट का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, आवाज गूंज गई पूरे कॉरिडोर में। रोहन लिफ्ट में घुसा, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, बार बार, जल्दी जल्दी। लिफ्ट बंद होने लगी, लेकिन बंद होने से पहले उसने देखा, कॉरिडोर के अंत में वो आकृति खड़ी थी और उसे देख रही थी। और फिर वो मुस्कुराई। रोहन पूरी रात सोसाइटी के गेट पर बैठा रहा, सिक्योरिटी गार्ड के पास। उसने पूरी बात बताई। गार्ड ने बताया कि सेक्टर 62 में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, खासकर रात 3 बजे के आसपास। रोहन सुबह 7 बजे अपने फ्लैट में वापस गया, कुछ दोस्तों के साथ। सब नॉर्मल था, कोई निशान नहीं, कुछ टूटा फूटा नहीं। लेकिन जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसकी रूह कांप गई। फुटेज में दिख रहा था कि रात 2:45 कॉरिडोर में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन 2:50 पर स्क्रीन में डिस्टर्बेंस आई, जैसे सिग्नल डिस्टर्ब हो गया हो। और फिर ठीक 3 बजे फुटेज कंप्लीटली ब्लैक हो गई, 5 मिनट के लिए। 3:05 पर फुटेज वापस आई, और फिर 3:15 पर रोहन दिखा, फ्लैट से भागते हुए। रोहन ने उसी दिन फ्लैट खाली कर दिया, अपनी सभी चीजें निकाल ली और वहां से शिफ्ट हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है दोस्तों, उसके दाने के बाद जो टेनेंट उस फ्लैट में आया, उसके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। रात 3 बजे, वही दस्तक, वही आवाज, और अब वो फ्लैट खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता वहां। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी।
एक सच्ची घटना जो नोएडा सेक्टर 62 में हुई। अगर आप भी कभी रात 3 बजे अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो कृपया अनदेखा मत करिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो रात 3 बजे देखा है, तो कृपया अपने दरवाजे चेक कर लीजिए। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, रात में अच्छी नींद लीजिएगा, अगर सो पाएं तो।